नमस्कार दोस्तों, मैं मिताली जोशी आपका स्वागत कर रही हूँ आज के यूट्यूब चैनल में। हमारे आज का सेशन के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। कल सबने ऑलरेडी निमेश जी का वीडियो देखा था, जो कि बेसिकली हेल्थ असेसमेंट के बेस पे उन्होंने बनाया था, जो सब कॉमन हमारे हर एक के घर में ज़रूरत ही है, राइट। वो कॉमन सप्लीमेंट्रीज है जो हमारे हर एक के घर में होनी ही चाहिए। और उस वक्त ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैम कुछ और बाकी के डिजीज़ के बेस पे हमें बाकी के वीडियोस बना के दीजिए, इस तरह के शॉर्ट। तो बहुत सारों की कमेंट्स थी, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बताया था। वैसे उसी में से एक, जैसे आज आप अभी स्लाइड पे देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैं बता पा रही हूँ कि जैसे आज का जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों के ये सबसे ज़्यादा मैंने देखे थे कि स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं, तो उनकी आदत कैसे छुड़वाई जाए। क्या उसके लिए ऐसे कोई सप्लीमेंट्रीज़ है हमारे पास जहाँ पर उनकी आदत हम छुड़वा सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूँ फ्रेंड्स कि आज के जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, यहाँ पर आपको मैं यहाँ बताऊँगी कि यहाँ पर ये आदत छूटती नहीं है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों में मैंने जहाँ तक देखा है, ये आदतें छूटती नहीं है। हाँ, आदतें कम हो सकती है। और क्या रेकमेंड कर सकते हैं, चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक के बारे में कि हमारे आज के जो सेशन है, जहाँ पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या टैबेको यानी तंबाकू खाने वाले लोगों के लिए क्या सप्लीमेंट्री हम रेकमेंड कर सकते हैं उनको, राइट। क्या प्रिकॉशन उनको वो दे सकते हैं ताकि उनकी रिलेटेड उनको हेल्थ की जो डिजीज़ है वो ना हो सके। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये तीनों चीज़ों में कौन सी ऐसी बीमारी होती है लोगों को। बिकॉज ये हम सभी जानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ बीमारी सभी को होती है और ये कॉमन है। आज 80% लोग ये चीज़ का व्यसन करते ही हैं। ये तीनों में से कोई एक चीज़ तो किसी के पास होती ही है। तो चलिए ज़्यादा वक्त मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पर ये चीज़ पे, जैसे अभी मैंने इसमें कॉमन क्या है, ऐसी कौन सी बीमारियाँ होती है जो कॉमन ये तीनों में हमें ज़्यादातर दिखाई देती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कैंसर, मुंह का कैंसर होना, राइट। देन हमारे बाकी के कैंसर यानी कैंसर का रोग हो सकते हैं। स्ट्रोक, अटैक के चांसेस आ सकते हैं बिकॉज वो हार्ट पे सीधा असर करता है। टॉक्सिन जमा बहुत हो जाते बिकॉज ये अल्कोहल हम ले रहे हैं, ये सभी चीज़ें, तो इससे हमारे शरीर में टॉक्सिन बहुत हो जाते हैं। उसके वजह से ही ये सभी बीमारियां होती हैं। और ये तीनों व्यसन करने वाले लोगों को लीवर पे असर होती है। किसी किसी के किडनी भी डैमेज हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर डेफिनेटली आता है बिकॉज अटैक के जब चांसेस आते हैं, वो अटैक तभी होता है जब ब्लड प्रेशर आता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तभी होता है। ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है बिकॉज उन लोगों में ये भी चीज़ें होती है कॉमन कि जहाँ पर हम बताते हैं कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस मीन्स स्ट्रेस की वजह से भी होती है, कई बार उसकी वजह से है। इसके अलावा उनके सबके दांत पीले होते हैं। तो मुंह का जो मैं कैंसर की जब मैंने बात की, यस, वो वहाँ पर आता है, राइट। तो ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा उनके दांतों तो पीले होते ही है, बट उसके अलावा उनको जो प्रॉब्लम होती है इलास्टिसिटी की होती है। उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर करता है। इसके अलावा उनके बालों में से भी बहुत स्मेल आती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि आप कहाँ पर एक बड़ी लेवल पे है, भले ही आप ये सभी चीज़ें आप बड़ी पोस्ट पे है कहाँ पर, तो ये वजह से क्या होता है कि आप कहाँ पर जब प्रेजेंटेशन करते हो आपका, तो वहाँ पर आपके आजू बाजू में वो मुंह में से स्मेल ना आए। ये सभी चीज़ें का जब हमें ये, क्योंकि ये जो खाते हैं उनको डेफिनेटली ये चीज़ें होती है, राइट। ये एक चीज़ें के अलावा मैं आपको एक बता दूं, आजकल कॉमन है कैसी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ जेंट्स ही सिर्फ तंबाकू खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, नहीं, स्मोकिंग करते हैं।
लेडीज़ भी कहाँ पर कुछ करती है। उसके वजह से क्या होता है कि फ्रेंड्स, हमारा जब लेडीज़ करती है तो उनको दूसरी जो बीमारियाँ होती है वो मैं आपको बता दूँ, प्री मैच्योर डिलीवरी के प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा प्री मैच्योर डिलीवरी जब होती है तब बच्चों का जो विकास है वो बहुत कम होता है उसमें। तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम होती है ये चीज़ें लेने से। इवन डायबिटीज़, बिकॉज अटैक और ये जब भी चीज़ें आती है डायबिटीज़ उसी में से आते हैं, राइट। सो और इवन मैं ये बता दूं कि अगर आप अल्कोहल लेते हो, सिगरेट ज़्यादा लेते हो, तो आपको मैं बता दूं आपकी आँखों पे भी असर होता है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि आपको कान में सुनना भी थोड़ा कम होने लगता है। ये सभी सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड्स। सो हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, राइट, और हम क्या उनको रेकमेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हम रेकमेंड कर सकते हैं उनको और किस तरह से उनको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ उनको जो बेनिफिट हो। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉनी है, फुट पैच है, गैनोडर्मा लिखा है मैंने, लीवर हेल्थ लिखा है, फ्लैक्स, एलोवेरा, और साइड में आप देख पाओगे जहाँ पर मैंने लिखा है डेंट एश्योर गैनो पेस्ट हमारा। जहाँ पर हम बात करते हैं कि उसकी मैं बाद में बात करूँगी, बट यहाँ पर ये जो 6 सप्लीमेंट्रीज हमारी जो है हेल्थ की, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ नॉनी क्या काम करता है। नॉनी सबसे पहले तो कैंसर के पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं, और नॉनी का मतलब ही ये होता है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, राइट। तो ये आपके कैंसर के पेशेंट्स को आप रेकमेंड कर सकते हो। दूसरी एक और बात, उनको ना हो सके इसीलिए हम उनको तो रेकमेंड करते हैं, बट जिनको हम ये रेगुलर हो रही है, ये जो अल्कोहल और सब ले रहे, उनको भी आप रेकमेंड करोगे तो कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये आपके जो व्यसन है, जो आपकी हैबिट्स है, उसको कम करने का काम करता है। यानी ये छूट नहीं सकता है, बट हाँ इसका जो कंट्रोल है आपके हाथ में आ सकता है, क्योंकि नॉनी एक ऐसा पदार्थ है जहाँ पर से आप डेली इसका कंजम्पशन करते हो तो आपको उससे आप लंबे हो जाते हो। अल्कोहल से थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर आप पूरे दिन में ज़्यादा लेते हो तो आप शायद थोड़ा कम लोगे। डिटॉक्स फुट पैच की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे शरीर में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए फुट पैचेस बहुत ज़रूरी है। गैनोडर्मा जो कि डिटॉक्सिफाई करता है अपने बॉडी को। हमारे कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पर गैनो हमारा उसको पूरा बॉडी को स्कैनिंग करके ये काम करता है। और जैसे मैंने कहा कि लीवर की डिजीज़ होती है, लीवर की तकलीफ़ होती है, तो ये लीवर को हेल्दी रखने का काम कर पाएगा। लीवर हेल्थ हमारे आयु शांति का। फ्लैक्स ऑयल जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को और हमारे अटैक से चांसेस कम करता है। एलोवेरा इसीलिए रेकमेंड किया है मैंने यहाँ पर कि बिकॉज आप फ्लैक्स उनको दे रहे हो। अभी फ्लैक्स जैसे अगर आप देते हो, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि फ्लैक्स कई गर्म चीज़ है। अभी ये गर्म होता है तो कई बार क्या है कि जब किसी के शरीर में ऑलरेडी गर्मी रहती है और उसको हम जब गर्मी का ऑयल यानी ये फ्लैक्स ऑयल देते हैं तो कई लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए, आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए एलोवेरा दिया जाता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और लास्ट जैसे मैंने कहा कि गैनो पेस्ट इसीलिए है ताकि माउथ कैंसर में ये तकलीफ़ें ना हो। सी बिकॉज गैनोडर्मा भी एक हमारा डिटॉक्स करने वाला काम करता है, वैसे ही हमारे पेस्ट में भी गैनो पेस्ट इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारे माउथ कैंसर की प्रॉब्लम ना हो सके हमें, राइट। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको ये चीज़ें मैंने आज बता दी है, बट मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, आपको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है किसी को भी कोई भी चीज़ रेकमेंड करने से पहले जी, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ रेकमेंड किया है आपको नॉनी, बिकॉज लीवर की प्रॉब्लम है इसीलिए मैंने ये चीज़ें की रेकमेंड की है। बट आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, अगर किसी को आप रेकमेंड करते हो जिसको लीवर के अलावा किडनी की तकलीफ़ है तो आप उनको नॉनी नहीं रेकमेंड कर सकते। सो ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको किसी को भी रेकमेंड करने से पहले प्लीज़ उसकी हिस्ट्री जान लीजिएगा
कि उसको क्या तकलीफ़ है, कितने टाइम से है, वो क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे। अगर कोई किडनी वाला पेशेंट है, डायलिसिस पे है, तो उसको नॉनी रेकमेंड नहीं कर सकते हम। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए, इसके अलावा अब मैं बात करूंगी यहाँ पर आपको डोजेस की, बिकॉज डेफिनेटली आप लोग ये पूछोगे वरना कमेंट में कि मैम डोजेस तो लिख के नहीं दी है आपने। तो यहाँ पर डोजेस की जहाँ पर बात आती है, नॉनी आपको दिन में सुबह एम्प्टी स्टमक 2 कैप्सूल लुक वार्म वाटर के साथ लेना है। सभी कैप्सूल्स हमारी जो सप्लीमेंट्रीज है वो आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ लेनी है। गैनोडर्मा की जहाँ पर बात आती है, खाने के 45 मिनट के बाद 2 कैप्सूल आपको लेनी है एक साथ, दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद। उसी के साथ अगर किसी को लीवर की तकलीफ है तो आप उनको लीवर हेल्थ का रेकमेंड करिए। नहीं है फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लीवर हेल्थ एटलीस्ट उसको दीजिए, ताकि उसकी लीवर का डैमेज होना कम हो सके, उसको लंग्स की प्रॉब्लम ना हो सके, राइट। तो वो भी आपको खाने के बाद ही लेनी है, एक एक गोली लेनी है दोपहर में और रात को। उसी के साथ फ्लैक्स आपको दिन में 3 बार लेनी है, यानी कि आप मॉर्निंग में नॉनी के साथ फ्लैक्स और एलोवेरा ले सकते हो। वैसे ही दोपहर में आप जब लीवर हेल्थ ले रहे हो तो अभी खाने के बाद फ्लैक्स एलोवेरा उसके साथ ले सकते हो, और वैसे ही रात को। तो ये 5 चीज़ें आज मैंने आपको जो बताई, बिकॉज काफ़ी लोगों के ये कमेंट्स थे, राइट। ये तो मैंने आज आपको एक बात की थी बिकॉज निमेश जी ने मुझे कहा कि काफ़ी लोगों के डिमांड्स है कि मैम इस तरह के कुछ वीडियोस बनाइए। और जहाँ पर पीवी की बात आती है, जैसे हमारा हेल्थ असेसमेंट डबल पीवी वाला, हमें पता है कि 100 पीवी का हो रहा है। तो ये आपके सामने है कि यहाँ पर ये सप्लीमेंट्रीज लेने पे 126 पीवी का होगा, यानी 100 पीवी एक्स्ट्रा, यानी 226 पीवी हो जाएंगे। और उसके बाद आपको दूसरा इनवॉइस बनाना है जहाँ पर है गैनोपेस, बिकॉज ये हमारे इसमें डबल पन्ना पीवी हमें 100 पीवी नहीं मिल पाएंगे। और नेक्स्ट मंथ में कंसिस्टेंसी की बात आती है, तो जब आप वहाँ से डिटॉक्स फूड पैच निकाल लेंगे तो आएगा आपका 5 पीवी वाला, ये हमारा ये चीज़ बढ़ जाएगा, तो आपका कंसिस्टेंसी भी हो जाएगा, बिकॉज ये रेगुलर लेनी रहती है हमें, राइट। तो इसी तरह से बाकी के वीडियोस के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि यस, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, और इसी तरह के कुछ डिसीज़ के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट में सेंड करिएगा कि आपको ये डिसीज़ के बारे में चाहिए। बट मैं एक चीज़ बताऊंगी, पूरी हिस्ट्री जानिएगा किसी को भी सप्लीमेंट्री रेकमेंड करने से पहले, ताकि हमें उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो सके, राइट। ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम किसी और को कोई एक एक चीज़ें नहीं दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। आप कमेंट में डेफिनेटली बाकी के डिजीज़ के हिसाब से आपको जो भी चाहिए रहेगा आप मैसेज करेगा। मैं कोशिश करूँगी कि यस, मैं खुद इस तरह से आपको कुछ हेल्थ के और बाकी के शॉर्ट वीडियोज़ बना के दे सकूँ। सो थैंक यू एवरीवन, विश यू हेल्थ।